नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी एकेडमी में तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला, विशेषज्ञों ने दिए तनाव मुक्त और प्रभावी शिक्षण के मंत्र। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ में सीबीएसई नोएडा के तत्वावधान में तनाव प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका श्रीमती प्रियांशु अग्रवाल जी एवं अकेडमी के निदेशक डॉक्टर पीके शर्मा ने ऐसे आयोजनों को अत्यंत आवश्यक और समय की मांग बताया। कार्यशाला में सीबीएसई के वरिष्ठ प्रशिक्षक अंग्रेजी शिक्षाविद ऋषि सेठ ने शिक्षकों के अध्यापन कौशल को निखारने और परीक्षा व शिक्षण के दौरान होने वाले मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के व्यवहारिक उपाय बताए। वरिष्ठ बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ व बाल सुरक्षा अधिनियम प्रशिक्षक बेबी शादिया ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक संतुलन, बाल सुरक्षा नियमों, समावेशी शिक्षा व सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन का महत्व बताया। इससे पूर्व सभी शिक्षकों को मेडिटेशन कराया गया। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को तनाव से निपटने व कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने सीबीएसई बोर्ड आमंत्रित विशेषज्ञों व विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में दीक्षारंभ, संस्कार आधारित शिक्षा पर दिया बल। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में नव प्रवेशक छात्रों के लिए आयोजित दीक्षारंभ में वक्ताओं ने शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वरिष्ठ समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त गन्ना प्रबंधक हरवीर सिंह सुमन ने कहा कि शिक्षा के साथ अच्छे संस्कारों का होना ही व्यक्ति को जीवन में वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। छात्रों को अपने माता पिता, गुरुजनों एवं शिक्षण संस्थान का सदैव सम्मान करने व नशे आदि से दूर रहने का आह्वान करते हुए लगन एवं अनुशासन के साथ अध्ययन की शपथ दिलाई। गौवंश अनुसंधान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है। उन्होंने ऐसे कृषि छात्रों के उदाहरण भी साझा किए जिन्होंने रोजगार प्रदान करने वाले उद्यम स्थापित किए हैं। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करें। नगर निगम के नोटिस पर क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने शिफ्ट की डेयरी, स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। मेरठ नगर निगम के नोटिस पर क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने डेयरी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। दरअसल वार्ड 38 की संत विहार कॉलोनी के कई लोगों ने नगर निगम में शिकायत की थी कि कॉलोनी में पानी निकासी के लिए बनाई गई नाली अवैध रूप से संचालित डेयरी के गोबर और गंदगी से अट गई है, जिससे कॉलोनी में जल भराव हो रहा है। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने विगत 19 अगस्त को क्रिकेटर प्रवीण कुमार समेत 4 लोगों को नोटिस भेजे थे। नोटिस में मकानों में संचालित डेयरी को बंद कर परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने अपने मकान में चल रही डेयरी को खाली कर दिया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में डेयरी संचालन से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होने की शिकायतें मिल रही थी। नगर निगम शिकायतों के आधार पर ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का दावा, पीएम मोदी से मीटिंग के बाद सवाल ने पूछने का वादा भूल गए थे राष्ट्रपति ट्रंप। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग को लेकर बड़ा दावा किया है। ये मीटिंग फ्रांस में G7 समिट के दौरान हुई थी। गोर ने दावा किया कि इससे पूर्व प्रेस मीट को लेकर भारत ने कोई सवाल नहीं पूछने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से कहा था। सर्जियो गोर ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में कहा कि इस पर राष्ट्रपति ट्रंप मान गए थे, लेकिन बाद में वे ये बात भूल गए और पत्रकारों से सवाल मांग लिए। इसी वजह से यह बातचीत 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई, जिसमें कई अहम सवाल लिए गए। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठे थे। सर्जियो गोर ने कहा कि हम स्टेज के पीछे थे और एक समय पर सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और मैं ही वहां थे। गोर ने
कहा कि मैंने राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय पक्ष चाहता है कि प्रेस मीट में कोई सवाल न लिया जाए। इस पर ट्रंप ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वे ये बात भूल गए और पत्रकारों से सवाल मांग लिए। पाकिस्तानी एयरबेस पर लगातार 3 दिन उतरे तुर्की के विमान, ड्रोन समेत अन्य हथियारों की बड़े पैमाने पर सप्लाई की आशंका। तुर्की ने पाकिस्तान में लगातार 3 दिनों तक कई तरह के हथियार उतारे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना के 2 महत्वपूर्ण एयरबेस पर तुर्की एयरफोर्स के कार्गो C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमानों को कई बार चक्कर लगाते देखा गया है। ये एयरक्राफ्ट रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते और उड़ान भरते देखे गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार इन विमानों की गतिविधि में निरंतरता और असामान्य पैटर्न देखा गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने बेड़े में तुर्की के ड्रोन्स का भंडार भर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ड्रोन से जुड़े उपकरणों के साथ HQ सीरीज का एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है। इससे पूर्व पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई की थी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के खिलाफ किया था। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी भी उछला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार ने तेजी के साथ शुरुआत की। इस दौरान सेंसेक्स 207.73 अंक बढ़कर 77,748.56 पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 50.66 अंकों की बढ़त के साथ 24,302.65 अंक पर पहुंच गया। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से पहले तेल कीमतों में गिरावट आने से शेयर बाजार को यह बढ़त मिली। इस दौरान इन्फोसिस और HDFC बैंक जैसे प्रमुख शेयर सबसे अधिक बढ़त वाले शेयर्स में शामिल रहे। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के बढ़े दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने और चांदी के भाव में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 3,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 1,62,603 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,61,952 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 2,000 रुपए बढ़कर 2,46,333 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।